नौबतपुर थाना क्षेत्र के परसा गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते 9 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई हथियार और जिंदा कारतूस के अलावा चोरी की बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया। दिनांक 14 अक्टूबर 2024 की रात्रि में नौबतपुर थाना को एक सूचना मिली कि ग्राम परसा स्थित अमन राज के घर पर कुछ अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुए हैं। इस संबंध में एक छापामारी दल का गठन किया गया तथा छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 9 अपराधकर्मी को अपराध की योजना बनाते हुए हथियार, कारतूस एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए अपराधकर्मियों में से कुछ अपराधकर्मियों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है तथा इस संबंध में नौबतपुर थाना में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। इससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के रहने वाले संजय राम अपने सेप्टिक टैंक में पाइप लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान टैंक का ढक्कन अचानक टूट गया और सुशील राम टैंक के अंदर चले गए, जिसे देखकर भाई सुधीर राम और भतीजा नवल राम टैंक के अंदर बचाने के लिए गए, लेकिन तीनों की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। इस हादसे में एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम अपने घर का सेप्टिक टैंक साफ कर रहे थे या उसमें कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह में सेप्टिक टैंक में गिर गए और उनको बचाने के लिए 3 लोग सुशील राम, नवल राम, सुधीर राम उतरे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों की दम घुटने से जहरीली गैस के कारण मृत्यु हो गई। मौत है तो अगर इस पर आपदा प्रबंधन विभाग या नगर विकास विभाग की तरफ से कोई भी मुआवजा मिलता होगा तो हम लोग जरूर विभाग को लिखेंगे और इनको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या अपने से साफ करने के लिए हौद का ढक्कन खुला, उसमें शायद एक आदमी पहले गिर गया, उसको बचाने के लिए 3 आदमी और उसमें गैस लगने के कारण गिर गया और उसमें 3 को मृत घोषित कर दिया है। भारत नेपाल को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर छप्पा रक्सौल रोड में सुगौली के पास बने टोल प्लाजा पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंचे राजद के पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। दरअसल हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग मिथिला ट्रेन पकड़ने रक्सौल जा रहे थे। इसी बीच टोल प्लाजा पार करने के दौरान 2 गाड़ियों पर फास्टैग लगा था, जिससे टैक्स कट गया, पर एक गाड़ी के फास्टैग चार्ज नहीं था, जिस कारण टैक्स नहीं कटा। इस बात को लेकर विवाद हुआ। गाड़ी का चालक का कहना था कि उसके पास रुपए नहीं है और लौट कर वो दे देगा। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। टोल प्लाजा के कर्मियों ने ड्राइवर को जमकर पीट दिया। जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक राजेंद्र राम मौके पर पहुंचे और इस घटना का विरोध किया और कहा कि सरकार में अपराध होना आम बात है। सुगौली में जो टोल टैक्स खुला हुआ है, टोल टैक्स में नियम के तहत टैक्स वसूले, इससे हम लोग को कोई एतराज नहीं है, परंतु आए दिन ट्रक वाले से रंगदारी ले लेना। क्षेत्र से जो कलकत्ता से मेहमान आए थे, 4 गाड़ी से जा रहे थे मिथिला ट्रेन पकड़ने और ट्रेन में 3 गाड़ी में फास्टैग था, एक में फेल किया था। ड्राइवर के पॉकेट में उस समय पैसा नहीं थी। वह रिक्वेस्ट किया है कि हम लौट करके देते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। तो अगर ऐसी ये बात था तो उस गाड़ी को साइड करा लेना था, न कि उसके पॉकेट से धक्का मार करके और मोबाइल छीन लिया गया। उसका मोबाइल छीन लिया गया। उसके बाद भी वह जा करके मेहमान को गाड़ी पकड़ा करके और तब वह लौटा और ड्राइवर आकर के इतना ही कहा कि कौन रंगदारी है, क्यों हमारा मोबाइल छीन लिए, आप मोबाइल दीजिए और जो आपका बनता है पैसा वह दीजिए। और लगा जो 5-6 लोग थे उसको पिटाई करने और लाठी से इतना पिटाई पीटा, बाहर से भी गुंडा को बुला करके कि 2 आदमी सुगौली से रेफर होकर के हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल गए। एक आदमी के कान पर लगा है, उसकी भी स्थिति खराब है। बिहार की सरकार के समय में जो अपराधी बेलगाम हुए हैं, अपराधी बेलगाम होकर के आम पर अत्याचार आना